विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा ने सोमवार को अनिल टॉकीज मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद डुल्लू महतो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, जिला अध्यक्ष श्रवण रॉय, सरोज सिंह, योगेंद्र यादव, राजकुमार अग्रवाल शामिल हुए और संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभा के दौरान राज्यसभा सांसद ने झरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर निशाना साधते हुए हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार सरकार बताया। कहा कि राज्य के जेलों में बंद अपराधी अब कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति क्या है? इस राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन कार्यकाल को देखा है। झारखंड सिर्फ लूटने का काम किया है। भाजपा के कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से पार्टी की पूंजी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता के बीच नेता बनाते हैं और हर स्तर के सांगठनिक कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ता ही संगठन को जनता के बीच मजबूती भी बनाता है। कहा कि नेताओं को रोज सम्मानित किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को वही करना होता है जिसका संकेत पार्टी की ओर से दिया जाता है। जनता के सवालों का जवाब भी कार्यकर्ता को ही देना होता है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तीसरी बार सत्ता में आने का सारा श्रेय भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता को देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के प्रचार गलत का जवाब जनता के बीच कार्यकर्ताओं ने दिया है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह कार्यक्रम के प्रभारी रागिनी सिंह ने कहा कि राज्य के वर्तमान सरकार से आम लोग खुश नहीं हैं। आए दिन लूट, हत्या, तस्करी और बलात्कार के मामले सुनने को मिलते हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता, सभी लोगों ने अपना कड़ी मेहनत के साथ इस कड़ी चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हम लोग जीते और बहुत अच्छे मतों से जीते। आज पूरे हम कह सकते हैं झारखंड प्रदेश, झारखंड बिहार, संयुक्त झारखंड बिहार में सेकेंड नंबर पर मेरा चुनाव जीत हुआ, ज़्यादा मार्जिन से। तो ये कहीं ना कहीं ये जीत कार्यकर्ता की जीत है और हमें कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा अपने हर चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद बड़े भाई दीपक भैया आए हैं। इनका इस चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मेहनत रहा है, संघर्ष रहा है, इनका देख रेख में चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं अपने इस कोयलांचल के धरती की ओर से इनको तमाम जनता की ओर से भैया को भी धन्यवाद देंगे और देवतुल्य जनता जिन्होंने अपना आशीर्वादी रूपी वोट देकर हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में हम खड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किया था, हमें सांसद बनाकर लोकसभा का सदस्य बनाए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए इन लोगों का दिन रात सेवा करने का काम करेंगे। जो बहुत लंबे समय से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आशा आकांक्षा है, जो विकास का काम कुछ अधूरा है, उस अधूरा को कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ अपना परिवार रहता है वहाँ थोड़ा सा नोक-झोंक होते रहता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सब हमारे घर का परिवार है और बड़ी बात है कि बड़ी उपलब्धि के बाद आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है, जो एक कहावत है कि हर कामयाबी के पीछे किसी का न किसी का हाथ होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे कार्यकर्ता का हाथ होती है। आप उदाहरण है कि धनबाद लोकसभा में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, एक से एक अफवाहों हवा को विराम देते हुए जिस तरह से हर चुनौती को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक जीत दिलाया, इसको लेकर आप लोगों ने देखा किस तरह से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये उदाहरण है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं। विधानसभा में भी इसी तरह उन्हें ये हौसला, एक बुलंदियों के साथ फील्ड में उतरेंगे। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम सम्मान समारोह रखी गई थी। मुख्य रूप से माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय सांसद जी और यहाँ सभी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज बहुत उत्साह के साथ सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित थे। सभी को दिल से धन्यवाद।